हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर कोहतरी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 पढ़ेंगे, जो कि दोनों छोटी छोटी एक्सरसाइज है। आपको इसमें इससे पिछली वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हो, जो उसी के आगे हमें ये डेसिमल के बारे में पढ़ना है। डेसिमल क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, और डेसिमल में यदि नंबर दिया हो तो उसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला नंबर आपका पॉइंट है और दूसरा नंबर पॉइंट है। आप ध्यान से देखना, आपको जो जो चीजें मैं डिफिनेशन वगैरह जो या फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन में कराऊंगा वो आपको स्क्रीन पे बारी बारी से दिखेगा। आप ध्यान देना और खुद साथ ही साथ करते चलना। लिखा है पहला नंबर लाइक डेसिमल और दूसरा है अनलाइक डेसिमल। जैसे आप लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े थे, वैसे ये लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल है। ठीक है, लाइक डेसिमल के बारे में आप देखिए, like decimal are two or more numbers with the same numbers of places of decimals। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो या दो से ज्यादा संख्याएं दी गई हो डेसिमल में, यानी दशमलव में दो या दो से ज्यादा संख्याएं दी गई हो और उनके जो दशमलव का स्थान है वो समान न होकर समान हो, जो दशमलव का स्थान है वो क्या हो, समान हो। यानी कि पहले नंबर में यदि 2 अंक के बाद दशमलव है तो दूसरी संख्या में भी 2 अंक के बाद ही होनी चाहिए। ऐसे भी अगली और भी संख्या दी हुई है तो सभी संख्याओं में एक ही स्थान पे दशमलव होना चाहिए। यानी कि 3 अंक पे है एक में, तो सभी में 3 अंक पे ही होना चाहिए। उसी को हम लाइक डेसिमल बोलेंगे। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं 92.36। इसमें आप देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि 2 प्लेसेस के बाद आपका क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। यदि ये तो एक नंबर हुआ, लेकिन और भी यदि जोड़ना हो या फिर घटाना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो तो इसके साथ हम कोई अकेले संख्या को जोड़ गुणा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा चाहिए तो हम एक और ले रहे हैं 26.25। देखिए अब ये हमारा लाइक डेसिमल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक पे है, दूसरी संख्या में भी 2 अंक पे है। ऐसे भी और भी संख्या यदि दे देती हैं तो ये समान समान अंकों पे समान समान प्लेस पे क्या हो, डेसिमल लगा हो, उसे हम बोलेंगे क्या, लाइक डेसिमल। अब उसी के बाद आप अनलाइक डेसिमल पढ़ें। अनलाइक डेसिमल में यदि एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए यही 92.36 देकर के 2 और बढ़ा दे और उसके बाद ये 26.25 ही रहने दे या फिर 2-4 अंक में और कर दे तो ये अनलाइक हो जाएगा। अनलाइक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है और इसमें 3 अंक के बाद लगा हुआ है। यदि 2 अंक और 2 अंक में रहता तो लाइक फ्रैक्शन और डिफरेंट प्लेसेस पे आपका डेसिमल रहेगा तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसी पे आपको आधारित आपको इसमें कुछ एडिशन है, कुछ मल्टीप्लीकेशन है। आपको सबसे पहले रूल समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन खुद आप कर चुके हो, कर लेते हो और छोटी कक्षाओं में आप पढ़े हो। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है। जैसे क्वेश्चन है 263.25 और दूसरा क्वेश्चन है इसी में दूसरा नंबर है 562.26। इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। आसान, बिल्कुल आसान है, आप इसे कर लोगे। ये हमारा कौन कौन से नंबर है देखिए, ये लाइक है और ये भी लाइक है। लाइक डेसिमल क्यों लाइक डेसिमल में आपका एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और इसमें भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है। यानी 2 अंक के बाद ये भी है, 2 अंक के बाद इसे हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। इसे हम लाइक डेसिमल बोलेंगे। यदि इसमें कोई दूसरा संख्या दे दे, जैसे यहाँ पे 5 दे दे और यहाँ पे 9 दे, तब इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल। अनलाइक क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 3 अंक के बाद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका ये है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इधर से सॉल्व किया जाता है। 5 6 11, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 6 और 6 12, 2 कैरी 1 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। और डेसिमल कैसे रखते हैं, आपको यदि प्लस है तो जितने अंक पे डेसिमल लगा हुआ है उतने अंक पे हम डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ से क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। यदि और भी कोई संख्याएं देगी, जैसे यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तब कहाँ लगाएंगे, इसको भी ऐड करके उसके बाद 1 2 3 प्लेस काउंट करके हम लगा देंगे। यदि किसी संख्या में ऊपर वाली में या नीचे वाली में नंबर में केवल एक में आपका बढ़ाए, दूसरे वाले में न बढ़ाए, यानी एक क्या हो 2 5 6 हो डेसिमल के बाद नंबर और दूसरा केवल 2 6 हो,
तो जिसमें ज्यादा होगा उसको काउंट करके लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद है और उसमें 3 अंक के बाद है, तो हम कहाँ लगाएंगे? 3 अंक के बाद वाला लगाएंगे, यानी इसे ऐड करेंगे तो 3 अंक के बाद हमारा डेसिमल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम वर्ड प्रॉब्लम को टच करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ही आपको प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन पढ़ लेते हो लेकिन अपने हिसाब से नहीं समझ पाते हो तो कर नहीं पाते हो। लिखा है एट द फॉलोइंग डेसिमल, जो कि इस पे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, आप क्वेश्चन देख ही रहे हो ऊपर, आसान है, आप कर लोगे। उसके बाद लिखा है कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो एक चीज माइनस में आप समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 9.36 फ्रॉम 20.20। इसमें करना क्या होता है? माइनस कैसे होता है? फ्रॉम मीन होता है से, फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से, यानी कि 20.20 में से, यानी कि फ्रॉम के बाद वाला जो होगा उसमें से हम पहले वाले को माइनस करते हैं। अब ऐसे मत करिएगा कि 9.36 और माइनस 20.20, ये गलत हो जाएगा। रहेगा क्या? फ्रॉम के बाद वाले में से, यानी कि 20.20 में से हम 9.36 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे ऊपर नीचे रख के आप माइनस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें हम 2 एक्सरसाइज कराएंगे, 2.4 और 2.5। लिखा है कि अर्पिता ट्रेवल्ड 19.20 किलोमीटर बाई फुट, यानी अर्पिता ने क्या किया? यात्रा पूरी की, यानी कि चली पैरों द्वारा 19.20 किलोमीटर, यानी कि 19.20 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है 25.32 किलोमीटर बाई कार, और 25.32 किलोमीटर वो कार के द्वारा चली, यानी यात्रा की। उसके बाद लिखा है 32.90 बाई स्कूटर, और स्कूटर के द्वारा 32.90 किलोमीटर चली। एंड 11.23 बाई बस, और बस के द्वारा 11.23 किलोमीटर उन्होंने यात्रा पूरी की। किसने? अर्पिता ने। पूछ क्या रहा है हमें? व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस अर्पिता कवर्ड इन ऑल, यानी कि जो अर्पिता है उसने कुल मिलाकर कितनी यात्रा पूरी की, उसी को हमें बताना है। तो करना क्या होगा? आसानी से आप देख सकते हो, जितना पैरों द्वारा चली उसको, जितना कार द्वारा चली उसको, जितना स्कूटर द्वारा चली उसको, और जितना बस के द्वारा चली उसको, चारों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। लावी हैड ₹500 इन हर पर्स, यानी कि लावी के पर्स में 500 रुपए था। ठीक है, उसके बाद है ही स्पेंड 20.90 ऑन वेजिटेबल्स, उसने क्या किया? खर्चा किया 20 रुपए 90 पैसा सब्जी में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड 52.26 ऑन फ्रूट्स, और 52 रुपए 26 पैसा उसने फल खरीदने में खर्चा किया। उसके बाद है एंड 104.65, उसने 104.65 रुपए और खर्चा किया। एंड 230.25 ऑन व्हीट फ्लोर, यानी कि उसने गेहूं के आटे के लिए क्या किया? आपका 230 रुपए 25 पैसा खर्चा किया। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, बोला है कि उसके द्वारा कुल कितने रुपए खर्चा किया गया। तो जितना खर्चा किया, जितना वेजिटेबल खरीदा, फ्रूट्स खरीदा, ठीक है, और भी खर्चे किए, और आपका गेहूं का आटा खरीदा, सबको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हर, और उसके पास कितने रुपए बचे। अच्छा ये बताओ, आप 500 रुपए का नोट लेके जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, तो आपको बचता है कब? जितना सामान खरीदोगे सबको ऐड करके 500 में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए जो खरीदारी हो रही है, जो शॉपिंग हो रही है, हम उसको ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितने रुपए का खर्चा हुआ वो हमारा निकल जाएगा, और था कितना उसके पास? 500 रुपए। हम 500 रुपए में से जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, यानी बचा कितना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको बस समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसे लगा लोगे, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग, हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। लिखा है बाय हाउ मच शुड 29.65 बी इंक्रीज्ड टू गेट 50.29, बोला है कि हम कितना 29.65 में कितना और बढ़ा दें कि हमें 50.29 मिल जाए। तो क्या करेंगे? 50.26 में 26 में हम क्या करेंगे? 20.90 को हम घटा देंगे।
जैसे आप 10 में कितना बढ़ा दोगे 20 हो जाए, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कितना बढ़ा। तो क्या होगा इसमें 50.29 में हम क्या करेंगे 29.65 को माइनस कर देंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप आसानी से क्वेश्चन वीडियो को रोक करके आप पहले इस पे रफ पे लिख लो, उसके बाद लगाने में आपको क्या होगा आसानी होगा। इसी में 2 नंबर पॉइंट है कि बाय हाउ मच शुड 10723 बी डिस्क्रीज, इसमें उसमें इंक्रीज बढ़ाना था, इसमें क्या है घटाना है, टू गेट 74.90 यानी कि 107.23 रुपए में हम कितना घटाएं कि 74.90 हो जाए, तो ये भी माइनस है। आप 20 रुपए में कितना घटाएंगे 15 रुपए हो जाए, तो हम 20 में से 15 को घटा देंगे तो क्या 5 रुपए, ठीक है आंसर आ जाएगा। वैसे इसको करना है, यानी कि 107.23 में से हम 74.90 को घटा देंगे, यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टीना एंड रिया गॉट ₹350 ईच, यानी कि टीना और रिया के पास 350 रुपए हैं, यानी टीना के पास भी 350 रुपए है और रिया के पास भी 350 रुपए है, क्योंकि इसमें बाद में ईच लगा हुआ है, यानी कि प्रत्येक के पास है, यानी टीना के भी पास है और रिया के भी पास है कितने 350 रुपए। यानी कि आप अपने माइंड में एक कहानी की तरह इसको आप बैठाते हुए चलो कि ये क्वेश्चन एक आप अपने लाइफ में ले लो, जैसे आपके मान लो ये रिया और टीना अपने आप पे ले लो, ठीक है 2 लोग पे। लिखा है कि पॉकेट मनी टू स्पेंड इन द पिकनिक, यानी पिकनिक पे उनको पॉकेट मनी दिया गया था 350 रुपए। फिर हुआ टीना स्पेंड थ्रू 203.80, टीना ने खर्चा किया 203 रुपए 80 पैसे, टीना ने खर्चा किया, टीना का खर्चा वाला भाग दिया हुआ है याद करना। एंड रिया सेव्ड ₹195.23, बोला है कि रिया ने बचाया, देखो एक को खर्चा किया और दूसरे ने बचाया, तो बचाए का मतलब कुछ खर्चा किया हुआ तभी तो बचा होगा ना। एक का यहाँ पे स्पेंड दिया हुआ है और दूसरे का यहाँ पे सेव्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम दोनों का या तो सेव्ड कर ले या तो दोनों का स्पेंड कर ले, दोनों को बराबर बराबर टर्म में कर लेंगे। लिखा है 195.23, यानी कि रिया ने बचा लिया 195 रुपए 2-3 पैसे, यानी 195 रुपए 23 पैसे। उसके बाद क्या लिखा है, हु स्पेंड मोर एंड हाउ मच, बोला है कि किसने ज्यादा खर्चा किया और कितना खर्चा किया, इसी को हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, आप है कुछ नहीं इसमें, आप ध्यान देना। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है कि उसके पास कितने कितने पैसे थे 350, यानी कि आप इसे लिखेंगे टीना है इक्वल टू ₹350 एंड रिया है इक्वल टू 350 रुपीज। आप यहां पे दोनों पे क्या करेंगे, यहां पे एक साथ भी कर सकते हैं, रिया एंड टीना है ₹350, क्योंकि दोनों का बराबर बराबर है, ठीक है। चलिए अब टीना का यदि भाग निकालते हैं, टीना ने स्पेंड किया कितना, टीना ने स्पेंड किया 203.80 रुपीज, यानी कि 203 रुपए 80 पैसे किसने खर्चा किया, टीना ने, ठीक है। उसके बाद रिया का भाग दिया हुआ है, रिया स्पेंड, रिया का सेव्ड दिया हुआ है आपका, तो सेव्ड दिया है टोटल कितना था उसके पास 350 रुपए, और उसने बचाया कितना 195 रुपए 23 पैसे, 195 रुपए 23 पैसे इसने खर्चा किया, किसने सेव्ड किया, नहीं बचाया रिया ने। तो रिया का जो खर्चा करने वाला भाग है, जो स्पेंड वाला भाग है, स्पेंड वाला हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टोटल इसके पास कितना था 350 रुपीज माइनस, हम इसको माइनस कर देंगे 195.23, हम इसे घटाकर देख लेते हैं 350.00 कर देंगे, यहाँ पे 195.23 में से हम घटा देंगे इसको, तो 10 में से 3 निकलेगा 7, यहाँ पे 927 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं 9 4 हो जाएगा, 14 में से ये 5 हो जाएगा, वहां 2 1 हो जाएगा, यानी कितना उसका स्पेंड हुआ वो 154.77,
यानी कि 154 रुपए 77 पैसे इसने स्पेंड किया रिया ने। अब किसने ज्यादा खर्चा किया आप देख लो, यहाँ टीना का स्पेंड का पार्ट है 203 यानी 203 रुपए से ज्यादा, और यहाँ पे रिया का पार्ट है 154 रुपए के लगभग, यहाँ पे 203 रुपए के लगभग है। तो ज्यादा किसका है, यानी कि टीना का ज्यादा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, टीना हैज स्पेंट और रुपीज मोर देन रिया। ठीक है, उसके बाद इसका इक्वल टू करेंगे 203.80 रुपीज। अब बोला है किसने ज्यादा खर्चा किया, तो टीना ने खर्चा किया। कितना ज्यादा किया, तो कितना ज्यादा किया, तो इसमें से हम इसको फिर माइनस कर देंगे, यानी कि 203.80 में से हम माइनस कर देंगे आपका 154 रुपए 77 पैसे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फाइनल हो जाएगा। यानी कि एक तो आंसर आपका ये हुआ किसने खर्चा किया, टीना ने ज्यादा खर्चा किया। दूसरा आंसर हुआ कितना ज्यादा खर्चा किया, तो दोनों के खर्चे में से हम माइनस कर देंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, 6 हो गया, 7 हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं। और ट्रायंगुलर पार्क, एक ट्रायंगुलर पार्क है, यानी कि त्रिभुज के आकार का क्या है, एक फील्ड है, पार्क है। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसे पढ़िए, क्वेश्चन में बढ़िया से पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। पहले सोचिए कहां से स्टार्ट करें। और ट्रायंगुलर पार्क नीड्स टू बी वायर्ड, एक ट्रायंगुलर पार्क को क्या करना है, बाहर वायर करने की आवश्यकता है। जैसे आप खेतों में देखते हो लोग बाड़ लगाते हैं, चारों तरफ तार लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, वही करना है। अब पार्क कैसा है, ट्रायंगुलर है, यानी कि त्रिभुज के आकार का है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। इसे हम कोई नाम दे सकते हैं ABC करके। लिखा है द डायमेंशन ऑफ द लेंथ आर 23.13 मीटर, यानी कि इसका जो माप दिया हुआ है, इसके चारों तरफ का माप दिया हुआ है, इधर का, इधर का, इधर का, वो दिया है, हम उसे लिखेंगे। एक तरफ है 23.13 मीटर, उसके बाद है दूसरे तरफ है 17.65 मीटर, उसके बाद एक और दिया हुआ है 30.17 मीटर। ठीक है, ये तीनों इसका माप दिया हुआ है, तीनों इसके साइड दिए हुए हैं कितने कितने मीटर के हैं। तो पूछा क्या है आपको, पूछा क्या, हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द वायरिंग, यानी कि इसको वायरिंग करने के लिए, चारों तरफ से बाड़ लगाने के लिए, तार लगाने के लिए हमें कितने मीटर वायर की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे, या फिर आप इसे क्या करेंगे, आपका ऐड कर देंगे, एडिशन। तो इसका वायरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, हम AB प्लस BC और प्लस AC, यानी जो इसकी भुजाएं हैं, जो इसके साइड है, साइड्स को हम ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 17.65 मीटर प्लस BC आपका 30.17 मीटर और प्लस आपका AC है 23.13 मीटर। इसी को हम ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितने मीटर चाहिए, ऐड करिए। यहाँ पे 17.65, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, फिर लिखिए यहाँ पे 17 है, इधर क्या 30 है, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल है, फिर यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 23 है। हम इसे ऐड करेंगे, 5 और 7 12 होता है, 12 और 3 15, 5 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 7 10 0 हो जाएगा, और 3 2 5 5 और 6 और 7 हो जाएगा। एंड टोटल कितने मीटर चाहिए आपका, टोटल 70.95 मीटर आपको वायर चाहिए, उसके चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए, वायरिंग करने के लिए। ठीक है, कंफर्म हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 क्वेश्चन है, ऐसे ही आसान है, आप इसे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले एक्सरसाइज में, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम है। ये तो एडिशन था, अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। एक छोटे से क्वेश्चन से लेकर चलेंगे और आपको वर्ड प्रॉब्लम तक के क्वेश्चन बताएंगे। लिखा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आप ऊपर देखो, लिखा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, लिखा है 9.86 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यहाँ पे है 9.86 मल्टीप्लाई 10। आप यही भी बात समझ लो कि करना क्या होता है, यदि 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जीरो वाले भाग से, जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही करना आसान होता है। ठीक है, जैसे यदि एक जीरो है यहाँ पे, तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है वो 1 प्लेस क्या हो जाता है, उधर रिप्लेस हो जाता है, 1 प्लेस इधर चला जाता है, खिसक जाता है, यानी कि 98.6 हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए दूसरे नंबर पे 93.269
मल्टीप्लाई 100 यदि हो, इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। ये दशमलव है वो किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा 2 अंक के बाद, यानी कि 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद यहां लग जाएगा, यानी कि 26.9 हो जाएगा। ठीक है, यदि यही भाग में रहता, यही डिवाइड में रहता, यानी कि 9.86 डिवाइड बाई 10 होता तो ये डेसिमल इधर भागता, ये डेसिमल कहां जाता? लेफ्ट साइड आता, तो डेसिमल 986 हो जाता हमारा आंसर, ये हो जाता। यदि यही इसमें ये हो, ये डेसिमल कहां लगेगा? इधर ना जाकर 2 अंक इधर यहां आ जाएगा, 9.32269 हो जाता। यदि ये क्या होता तो यहाँ पे 100 होता तो डिवाइड में होता। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये तो सीधा सीधा 10 से है, बाकी अगर किसी अदर नंबर से हो तो आप करना जानते ही हो, मल्टीप्लिकेशन करो और जितने डिजिट पे क्या है आपका डेसिमल है, काउंट करके ऊपर नीचे दोनों लिख दो। ठीक है, हाँ, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट्स भी वैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, आप इसे कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, ऊपर आपको दिख रहा है 1 kg ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट ₹94.56, यानी 1 किलो दाम का जो 1 किलो जो संतरे का दाम है वो ₹94.57 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.47 kg ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि पर केजी का जो दाम दिया है, पर केजी का जो दाम है वो कितना है? ₹94.57, इतना रुपया है। तो हमें पूछ कितना रहा है? 2.47 kg। 2.47 kg का जो दाम होगा वो क्या होगा? 94.57 मल्टीप्लाई 2.47 kg, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये रुपए ये केजी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा टोटल 2.4 kg का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेन्स इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इक्वल टू 32.57। हमें पूछा है कि हमें 4 दर्जन पेन का दाम हमें बताना है यदि एक पेन का दाम ₹32.57 है, यानी पर पेन का जो ईच पेन का जो दिया हुआ है, ईच पेन का जो रेट दिया है वो 32.57 रुपीज है, यानी ₹32.57 है। तो 4 डजन बोला है। अब बताओ एक पेन का दिया हुआ है, ये 4 दर्जन है। 4 डजन में जब निकालते हैं वैल्यू तो 4 में एक डजन में कितने वस्तुएं होती हैं? 12। तो हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 48। अब 48 इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 32.57 मल्टीप्लाई 48, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी कितने रुपए हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए डिवाइड वाला पार्ट अभी आपको बताए हैं, वैसे ही आपको लगाना है। ठीक है, आपको इसमें 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या जाएगा? डेसिमल किधर जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा। यदि मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड और डिवीजन हो तो लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए डिवाइड है, 7 नंबर भी आपका डिवाइड है, आप देख लो। हाँ, 7 नंबर थोड़ा सा बता दें कैसे लगेगा। 883.26 बाय 42, 883.26 बाय 42 से हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको 883.26 अपान कर लीजिएगा 42। अब देखिए यहाँ पे हमको डेसिमल में डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसे पहले होल नंबर बनाएंगे। होल नंबर के लिए देखिए ऊपर कितने अंक पे है? 2 अंक पे है ना, तो 2 अंक मतलब 2 जीरो। इसको खत्म करने के लिए क्यों 2 जीरो? क्योंकि यदि यहां आ जाता है तो हमारा पूरा होल नंबर हो जाएगा। तो 2 अंक खिसकाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। जब ऊपर 100 से गुना करेंगे तो नीचे भी 100 से गुना करेंगे, तभी हमारा कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, मान में अंतर नहीं होगा यदि 100 से ऊपर और नीचे दोनों गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका नंबर 8, 8, 3, 2 और 6, और नीचे क्या हो जाएगा? 4, 2 और 2 जीरो और लग जाएगा। अब इसी को आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कटा दीजिएगा, 2 से कटाइएगा, ऐसे कटाकर फिर 4 से 3 से कटाइए, फिर 5 से कटाइए। ठीक है, ऐसे कटाइएगा, आप इसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 157.5 किलोमीटर इन 2.5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यानी एक कार का जो दूरी दिया हुआ है 157.5 किलोमीटर, जो कि 2.5 घंटे में पूरा करती है, 2.5 आवर में वो डिस्टेंस पूरा करती है। हमें यहां पे इसको लगा दें, आपको सॉल्यूशन में क्या करेंगे? आपको गिवन है आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है,
डिस्टेंस हम डी से, स्पीड एस से और टाइम जो है हमारा टी से हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। डी से डिस्टेंस समझिएगा 157.5 किलोमीटर और जो आपका टाइम है वो दिया हुआ है 2.5 आवर। देखिए ये किलोमीटर ये आवर है, दोनों सेम सेम में आता है, इसलिए इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड के लिए आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे आप रख लीजिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये जीवन भर आपको काम देगा अगली कक्षाओं में भी, या फिर कोई आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हो तो। डिस्टेंस यानी चाल, आपका स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस यानी दूरी, टाइम इक्वल टू आपका समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। स्पीड का वैल्यू हो जाएगा आपका डिस्टेंस 157.5 और टाइम आपका 2.5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 100 पिछली क्वेश्चन में किए थे 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव खत्म करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को होल नंबर करना पड़ेगा। तो एक अंक के बाद है तो एक जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि किससे करेंगे हम, 10 से करेंगे। जब 10 से करेंगे तो ऊपर वाला 157.5 यानी कि 1575 हो जाएगा और नीचे वाला 25 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप चाहो तो 25 से भी कर सकते हो, कटेगा, नहीं तो 5 से भी कर सकते हो। हम 25 से कर देना, 5 से करिएगा, कटाकर देखिएगा, 25 से एक बार 25 कटेगा और 25 में 6 का गुना करेंगे तो 150 होगा, ठीक है, 150 हो गया, 150 बचा कितना, 7 बचा, 7 और ये 75 हो जाएगा 75, जो कि 3 टाइम में कटेगा। तो स्पीड जो इसकी होगी वो 63 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर होता है क्यों, क्योंकि 63 किलोमीटर में दिया था और ये आवर में दिया था, ठीक है। तो 63 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। हमें स्पीड ही पूछा था, यानी जो कार की चाल थी वो कितना, एक घंटे में 63 किलोमीटर चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द वेट ऑफ 37 कार्टून्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg, यानी कि 37 कार्टून्स का जो वजन है, चीनी के 37 कार्टून्स का जो वजन है वो 3644.5 किलोग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच कार्टून, यानी प्रत्येक कार्टून का वजन कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। 3644.5 किलोग्राम में हम 37 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिबन्स ईच ऑफ लेंथ 1.4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, रिबन्स काटने हैं 1.4 सेंटीमीटर के, लंबे लंबे क्या करने हैं, रिबन्स काटने हैं। उसके बाद बोला है कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन रोल। हमें क्या करना है, एक रिबन का रोल पूरा गोला दिया हुआ है, उसमें से इसको काटना है 1.4 सेंटीमीटर का एक एक टुकड़ा। रिबन का गोला है वो कितने का है, 39.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 39.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपको पता होगा यदि 10 मीटर लॉन्ग है, इसमें से आप एक एक मीटर का काटोगे तो कितना कटेगा, 10 कटेगा। 2-2 मीटर का काटेंगे तो भाग कर देंगे, कितना कटेगा, 5 कटेगा। वैसे ही आप 39.2 है ना, 39.2 सेंटीमीटर है, यदि इसमें डिवाइड कर देते हैं आपका 37 से, तो क्या हो जाएगा, ये कितने गोले बनेंगे आपको निकल जाएगा। डिवाइड करिए, 39.2 अपॉन 37 है, एक अंक में दशमलव है, होल नंबर बनाएंगे पहले, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39.2 अपॉन, ठीक है, 1.4 है ये आपका। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, सीधा सीधा दोनों होल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कितने रिबन आएंगे 1.4, कितने रिबन बनेंगे, टुकड़े बनेंगे 1.4 सेंटीमीटर का, वो आपका आ जाएगा। फिर से समझिए, टोटल गोला जो था वो 39.2 सेंटीमीटर का था और एक गोला कितने का बनाना था, 1.4 सेंटीमीटर का। ये जो बनाना है 1.4 सेंटीमीटर का बनाना है इसको। अब भाग करेंगे, पहले इसको हम होल नंबर बनाएंगे, तो होल नंबर के लिए आपको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लीकेशन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे सेम सेम नंबर पे डेसिमल दिया हुआ है। ये 392 हो जाएगा, नीचे 14 हो जाएगा। भाग करके देख लीजिए एक बार, 7 से कटा लेते हैं, 7 से कटाइए, 7 2 जा 40, 7 5 जा 35, बचा 4, उसके बाद 7 6 जा आपका हो जाएगा 56, ठीक है, 42। उसके बाद आगे देखते हैं, 2 से कटा लीजिए, 2 2 जा
4 और 2 8 16, यानी कितने रिबन बनेंगे आप, रिबन की संख्या कितनी होगी टुकड़े की, 28 होगा, यानी 28 होगा टोटल। ठीक है, यानी कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस और भी आपके अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप इसे करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।